नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा और विधायक अबू आजमी ने जब से औरंगजेब की तारीफ की उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी की भी मुसीबत बढ़ी क्योंकि गोवा में उन्होंने मारपीट की और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया। अब एफआईआर दर्ज हुआ तो फिर फरहान आजमी की पत्नी आयशा टाकिया ने जो बातें कही हैं उससे गोवा और महाराष्ट्र का विवाद भी उत्पन्न करने की कोशिश की गई है, क्योंकि आयशा टाकिया को लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को गोवा में मारा पीटा जा रहा है। इसके अलावा भी आयशा टाकिया ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यह सब तब हुआ जब अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी गोवा में थे अपने बेटे के साथ, और वहां पर सड़क पर उनकी झड़प हो गई और काफी देर तक वहां के लोगों से उनकी बहस होती रही। खबर यह भी रही कि मारपीट भी हुई दोनों तरफ से और पुलिस बुलाई गई, तब भी लोगों के बीच अबू आजमी के बेटे को लेकर क्रोध नजर आया। ऐसे में जब ये वीडियो सामने आई तो उसके बाद फरहान आजमी की बेगम आयशा टाकिया ने लिखा, हमारे परिवार के लिए यह भयावह रात थी। मेरे पति और बेटे को बुरी तरह धमकाया गया और उनकी जान को खतरा था क्योंकि स्थानीय गोवा के गुंडों ने उन्हें घेर लिया, धमकाया और घंटों तक प्रताड़ित किया। पुलिस के साथ भी बुरी तरह मारपीट की, जिन्हें मेरे पति और हमारे बेटे को बचाने के लिए बुलाया गया था। गोवा में महाराष्ट्र के प्रति नफरत अविश्वसनीय ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। तो आयशा टाकिया ने कुछ इस तरीके से बयान देते हुए अपने पति का बचाव किया और उन्होंने सारा ठीकरा गोवा के लोगों पर फोड़ दिया। आयशा ने जिस तरीके से यह दावा किया उसके बाद उनकी आलोचना भी हो रही है और उन्हें कहा जा रहा है कि अगर आप पीड़ित हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र बनाम गोवा करने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर होगा। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि अबू फरहान आजमी, जियोन फर्नांडिस, जोसेफ फर्नांडिस, शाम और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस विज्ञप्ति में कहा गया कि इसमें शामिल लोग सार्वजनिक स्थान पर लड़ रहे थे, सार्वजनिक शांति भंग कर रहे थे और दंगा फसाद कर रहे थे, इसीलिए यह पूरा मामला दर्ज किया गया है और पूछताछ भी की गई है। वहीं इस पूरे मामले के बाद जिस तरीके से आयशा टाकिया ने बयान दिया उस पर विवाद उत्पन्न हो रहा है। फिलहाल अबू आजमी के बेटे का यह पूरा विवाद और उस पर उनकी पत्नी आयशा टाकिया ने जिस तरीके से सफाई दी उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार। और मैं 2 दिन पहले ही आया था रमजान बनाने के लिए यहाँ पे। इट्स पीसफुल, इट्स क्वाइट, वी लव गोवा। तो हम यहाँ आए कि हम यहाँ 15 दिन मजे करेंगे और आराम से रोजे रखेंगे। तो हम स्नैक्स लेने न्यूटन गए, हमने लेफ्ट का सिग्नल दिया, लेफ्ट में गाड़ी डाल दिया। अब लेफ्ट का सिग्नल देने के बाद, पार्क करने के बाद तो सिग्नल बंद हो जाता है। नाउ दिस जेंटलमैन हु वाज कंप्लीटली इन ड्रंक, ही वाज इन अ पार्टी मोड, ही कम्स टू माय विंडो एंड ही स्टार्ट्स अब्यूजिंग मी, ही ट्राइज टू हिट मी विथ हिज, तो मैंने सर हटा लिया। देन ही इज अब्यूजिंग माय सन, सेइंग Maharashtra, he's saying dirtiest languages, which I don't want to say here. That's his one opinion. But I got scared. Then he said, आ गया तेरे को देखता हूँ. So then I was like, मेरे को तो आगे से ही जाना है. So I called 100. पुलिस आई वहां पे, but in that much time, 150 से 200 लोगों ने पूरे रोड को जाम कर दिया. Local tourists. लोकल लोगों ने. लोकल लोगों ने. And they are saying, they saw the sticker on my car. They said, तू आमदार है क्या? तू ये है क्या? तो I felt really, really hurt. They were trying to pull us out of the car. They were trying to pull my son out of the car. They were giving us the dirtiest abuses and, using racist terms. But I don't want to, I am willing to let everything go.